हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं कि सीता के अंदर वो बल है कि वो भूमिज यानी उस एक तिनके से भी रावण को खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे माता सीते, मेरे साथ आप लौट चलें। प्रभु श्री राम आपके विरह में व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगी। क्यों? सीता जी का जो कैरेक्टर है, जो भी कृष्णप्रिया जी ने भी बताया, वो हमेशा मर्यादित रहा है। वो जानती है कि किसे किस समय क्या करना चाहिए, किसका क्या कर्तव्य है और किसे क्या निभाना चाहिए, और यही बात वो हनुमान जी को समझाती हैं। तो वो चाहती तो तब के तब वापस आ सकती थी, है ना, और क्यों वहाँ रहे और वहाँ वन में रहे, वो अशोक वाटिका में रहकर क्यों दुख झेले। पर जब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, अभी मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पर श्री राम है, सीता जी पहले तो कहती है कि अरे अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई मैं यहाँ गिर गई या आपके साथ ना चल पाई और ये लोग वापस मुझे पकड़ लें तो पता नहीं क्या होगा। पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप में हनुमान सामर्थ्य है कि आप चाहो तो लंका को आज ही दहन करके मुझे ले जा सकते हो, परंतु अगर मैं आपके साथ चली तो उसका श्रेय जो है आपको मिलेगा। मेरे पति पर क्या लगेगा? कलंक लगेगा कि वो अपनी पत्नी को संभाल भी नहीं पाए, उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाए। मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकती। मेरे पति पर कोई भी उंगली उठाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। इसीलिए राम के अनुकूल और राम के उपयुक्त यही है कि वो स्वयं आए, रावण को हराए और फिर मुझे यहाँ से लेकर जाए। उसके लिए मुझे अगर प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो मैं करूँगी, पर यही सही है। मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहती हूँ कि सीता जी यहाँ जो सोच रहे हैं वो श्री राम के विषय में सोच रहे हैं कि कोई श्री राम पर उंगली ना उठाए। जब अग्नि परीक्षा की बात होती है तब सब एकदम वो कहते हैं ना फेमिनिस्ट मोड में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे ये कितना गलत हुआ। पर उस समय आप देखो तो श्री राम भी वही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सीता जी को उकसाया ताकि सीता जी अग्नि परीक्षा दें, पर जब अग्नि परीक्षा होती है तो तुरंत ही श्री राम कहते हैं मुझे तो कोई शंका ही नहीं थी, मुझे तो कभी कोई डाउट ही नहीं था। अनन्याम हृदयाम सीता मत चित्त परिवर्तिनीम अहमपि अवगच्छामि। जब उनको अग्निदेव कहते हैं कि अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है, सीता जी पवित्र है, इनमें कोई पाप नहीं है, श्री राम तुरंत कहते हैं मैं तो जानता हूँ ये तो अनन्य हृदय की है, इसका चित्त केवल मुझ में है। सीता जो है मुझे कभी शंका ही नहीं थी, उनके चरित्र पर मुझे कभी शंका नहीं थी, रावण की औकात नहीं थी कि वो उनको कुछ कर पाए। परंतु प्रत्यार्थम तु लोकानाम, जो लोग हैं, लोग तो प्रश्न करेंगे, लोगों को प्रूफ मिल जाए इस बात का, लोग मेरे पत्नी पर उंगली ना उठाए, इसलिए मैंने जो किया वो किया। तो मैं वही कह रही हूँ कि श्री राम वो एक राजा की भूमिका में आ गए। एग्जैक्टली, वो राजा है और सीता जी भी रानी हो जाएंगी, वो भी केवल एक पत्नी नहीं रही है ना। पर श्री राम भी यही सोच रहे हैं कि सीता जी पर कोई उंगली ना उठाए, सीता माँ भी वही सोच रही हैं कि श्री राम पर कोई उंगली ना उठाए। इससे बेहतर संबंध क्या हो सकता है?